नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियो के थ्रू आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस का खास शो पंचायत, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि इससे कि पंचायत चुनाव से रिलेटेड हर खास खबर मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी फिर से काफ़ी तेज हो गई है। इसके लिए सभी उम्मीदवार अपना अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिए हैं और पंचायत स्तर पर भी लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिए हैं। आइए हम जान लेते हैं कि पंचायत चुनाव के नामांकन में किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ सकती है। हम उसी टॉपिक पर आज बात करने जा रहे हैं। तो इसमें वीडियो के लास्ट तक आप प्लीज़ बने रहें, क्योंकि जो 16 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, 16 कागज़ आपको नामांकन के दौरान कौन कौन से ऐसे कागज़ आपको देने पड़ सकते हैं, क्या नया अपडेट आया है, सारी कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहला नामांकन के दौरान सबसे पहला जो उसका देखा जाता है वो एज है कि आपकी उम्र सीमा कम से कम 21 साल से ऊपर रहनी चाहिए, तभी आप किसी भी पंचायत चुनाव के किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कर सकते हैं। अब बात आती है शैक्षिक योग्यता की। तो इस बार शैक्षिक योग्यता के लिए कोई वैलिडेशन नहीं बनाया गया है। की बात आती है आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है, वो भी आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। अपडेट का मतलब है कि आपका उस पर जो जन्म तिथि है, कितना सारे आधार कार्ड में देखेंगे उसका सिर्फ ईयर लिखा हुआ रहता है जन्म तिथि में। जैसे कि आप 1985 के हैं, 25/4/1985 के, तो सिर्फ 1985 लिखा रहेगा। तो ऐसा नहीं, इस बार ऐसा रहेगा तो अनवैलिड कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि पूरा अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपका 25 तारीख के चौथा महीने में जन्म है तो 25/4/1985 ऐसा फुल वहाँ पे जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए। अब दूसरा नंबर कि आपको मोबाइल नंबर भी अपडेट होनी चाहिए आधार कार्ड में। जी हाँ, सही सुने कि आधार कार्ड जो रहेगा उस पर मोबाइल नंबर भी रहता है, तो OTP के लिए आपका उसमें मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए आधार कार्ड में। तो ये बात ध्यान देना जरूरी है। अगर जिनके पास ये सब प्रोसेस नहीं हुआ आधार कार्ड का तो जल्दी अपना प्रोसेस कर ले सबको। अब बात आती है वोटर ID कार्ड की। तो जिस पंचायत से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या जिस पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ का आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए। इसके बिना वोटर ID कार्ड के आप नामांकन नहीं कर सकते। तो ये मस्ट कंपल्सरी है, वो तो आप लोग को पता ही होगा। अब बातें आती है चरित्र प्रमाण पत्र की। तो चरित्र प्रमाण पत्र आप या इकाई से बनवा सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट थाना में जा कर के वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, बशर्ते आप पर कोई केस मुकदमा या किसी भी उलझन में नहीं पड़े हो। तो आपको इजीली आपके एरिया के जो थाना प्रभारी होंगे, थाना होंगे, उनसे मिल करके आप इजीली चरित्र प्रमाण पत्र आप अपना बनवा सकते हैं। अब अगला बात आती है आवासीय प्रमाण पत्र। तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहता है तब ई-मित्र के द्वारा या आप अप्लाई करके ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि ये भी आपको एक मस्ट आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात आती है जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र की बात आती है इसलिए कि जाति प्रमाण पत्र में बात आती है पंचायत चुनाव के दौरान 6 ऐसे कैटेगरी आते हैं जो आरक्षित सीटों के तहत भी रखा गया है। ऐसे में आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है, आपको पता चल सके कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं या किस जाति में आते हैं। क्योंकि बहुत सारे जैसे मुखिया हो गया, पंच हो गया, सरपंच हो गया, समिति हो गया, जिला पार्षद हो गया और वार्ड हो गया, 6 कैटेगरी का पंचायत चुनाव होता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है कि सबको अलग अलग, जैसे मुखिया का है तो OBC में हो सकता है, पंच है जनरल, तो ऐसे में अलग अलग कैटेगरी में विभाजन किया गया है। तो आपको वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी है कि आपको, ताकि पता चल सके आप किस कास्ट के आते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप जनरल भी हैं
फिर भी आपको वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पेश करना कंपलसरी है नामांकन के दौरान। अब बात आती है, उसके बाद आपको अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है। नामांकन के दौरान आपका कितना चल और अचल संपत्ति है उसका भी ब्यौरा आपको चुनाव आयोग को देना है, ताकि पता चल सके कि आपके पास कुल कितनी संपत्ति है। अब बात आती है पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड भी अनिवार्य है, क्योंकि जब आप चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं उस टाइम आप पैन कार्ड शो करना अनिवार्य है, ताकि आपके पैन कार्ड के माध्यम से पता चल सके कि आपके इस पैन कार्ड के द्वारा कौन कौन से बैंक में, किन किन बैंकों में आपका पैन कार्ड लिंक है। इससे सारा डिटेल उसको चुनाव आयोग को मिल सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या है, नहीं। आप अगर, इसलिए वहाँ पे जितना होगा सब फैक्ट डालना, नहीं तो फिर आपका नॉमिनेशन फॉर्म रद्द भी हो सकती है बाद में। और उसके बाद आपको जमानत राशि पेश करनी पड़ेगी, कुछ जमानत राशि देनी पड़ेगी, जबकि सभी कैटेगरी का अलग अलग जमानत राशि तय की जाती है, सभी सीट के लिए अलग अलग जमानत राशि तय की जाती है। जैसे कि आप मुखिया का भी लड़ने जाते हैं तो उसका अलग होगा, पंच का अलग होगा, सरपंच का अलग होगा, तो वो छोटी जमानत राशि वहाँ पे पेश करनी पड़ती है। या आप किसी भी क्षेत्र का चुनाव लड़ने जाना चाहते हैं, विधायक का भी लड़ना चाहेंगे, संसद के एमएलए का, तो किसी भी का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए नामांकन के दौरान एक आपको जमानत राशि देनी पड़ती है। तो सब कैटेगरी का अलग अलग, तो उस टाइम नामांकन करने के टाइम में आप लोग को पता चल जाएगा कि आपकी जमानत राशि क्या है। उसके बाद एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है, वो है सरपंच के लिए। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट इस बार सरपंच का नामांकन करना चाहते हैं उनके घर में शौचालय होना अनिवार्य है। जी हाँ, अगर आपके पास शौचालय नहीं है तो आप चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। हाँ, और ऐसा नहीं कि हाँ मेरे पास है दिखा दिए, बजाप्ते से उसका प्रूफ देना पड़ेगा। वहाँ पे नामांकन करने के दौरान आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा कागजी तौर पे कि आपके पास है शौचालय, तो उसके लिए आपको 50 रुपये के एक स्टाम्प पेपर पर लिख करके रजिस्ट्री करवा के बजाप्ते से वो नॉमिनेशन फॉर्म में आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखना, जो भी सरपंच के कैंडिडेट हो, जो भी सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, तो 8 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप अपने पास जरूर ले जाए। अब उसके बाद आय प्रमाण पत्र, 4 पन्ने का आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर बनवा लें, क्योंकि ये मोस्ट ज़रूरी पड़ सकती है वहाँ पे, और पड़ती है। उसके बाद बात आती है कि आप किसी भी सरकारी कर्मचारी न हो, किसी भी क्षेत्र में सरकारी कार्य में सम्मिलित न हो। और उसके बाद बात आती है राशन कार्ड की, कि आपके नाम से राशन कार्ड होना अनिवार्य है, और राशन कार्ड उस टाइम वहाँ पे पेश करना पड़ेगा। उसके बाद एनओसी, तो एनओसी भी वहाँ पे उस टाइम पेश करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी कागज़ एक एक पॉइंट आप नोट कर ले, A to Z कागज़ की आपकी ज़रूरी पड़ सकती है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।